सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के जो सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सब लोगों के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी तीन तीन क्लास दिया हुआ है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया हुआ है विद डिटेल एनालिसिस। ठीक है, डिटेल डिस्कशन थ्रू हमने क्लास लिया हुआ है। तो हमारे जो क्लास बेसिकली और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर लिया हुआ है। इस तरह के क्लास आप लोग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हो, और जो को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में है, वो सब भी इसी तरह का क्लास प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका टॉपिक के साथ और कंटेंट के साथ रिलेटेड है तो ऑब्वियसली देखिए, और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए तो देखना ही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास। हमने इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर क्लास लिया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आप सब लोग जाके बहुत सारी क्लास भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की जो प्रश्नमाला आप सब लोगों के लिए उपलब्ध है। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को जिलों का शहर कहा जाता है? भारत की कौन से शहर ऐसा है किस नाम से परिचित है? जिलों का शहर के नाम से परिचित है, अर्थात सिटी ऑफ लेक्स के नाम से परिचित है। इनमें से कौन सा शहर, देखिए इनमें से कौन सा शहर ऐसा नाम से परिचित है? सो दी गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो उदयपुर इज द राइट आंसर। जो कहाँ पर स्थित है? जो राजस्थान के एक शहर है, राजस्थान के एक शहर उदयपुर, जिसको सिटी ऑफ लेक्स अर्थात जिलों का शहर के नाम से परिचित है। तो उदयपुर बेसिकली फेमस फॉर मेनी लेक्स। कुछ लेक्स ऐसा है नेचुरल एंड कुछ लेक्स और झील ऐसा है जो आर्टिफिशियल, जो उदयपुर सिटी को जो ब्यूटी प्रदान करता है, जो ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। एंड उदयपुर ऑल्सो नोन फॉर इज रोमांटिक सिटी। उदयपुर ऑल्सो नोन फॉर इज रोमांटिक सिटी, नॉट ओनली सिटी ऑफ लेक्स, ऑल्सो इम्पोर्टेंस एंड फेमस फॉर रोमांटिक सिटी। एंड उदयपुर जो सिटी में बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हब भी है, स्थित है। एंड अदर जो निकनेम उदयपुर को मिला हुआ है, जैसे कश्मीर ऑफ राजस्थान, उदयपुर को कश्मीर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, वो भी याद रख सकते हो आप सब लोग। एंड उदयपुर को जिस टाइम और किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, जो बेसिकली इन 1959 में जो उदयपुर के महाराजा थे, जो महाराणा उदय सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, उदय सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था इन 1959 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? भारत में कौन सी राज्य ऐसा है जिसका तटरेखा सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, जो कोस्ट लाइन है। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसका तटरेखा सबसे ज्यादा है? सो भारत, हम सबको पता है भारत में और भारत के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसा राज्य है जो तटरेखा शेयर करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसका पास सबसे लार्जेस्ट तटरेखा है? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा गुजरात, जिसका पास सबसे लंबी तटरेखा है। कितना लंबी तटरेखा है? ऑन एन एवरेज 1600 किलोमीटर तटरेखा सिर्फ गुजरात का पास ही है। ठीक है, जो कहा जाता है इंडिया की जो टोटल तटरेखा इनमें से 24% है। इनमें से कितना परसेंट है? 24% तटरेखा सिर्फ गुजरात के पास ही है। वे भी याद रखिए, गुजरात के पास सिर्फ। एंड गुजरात का कैपिटल हम सबको पता है, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा भारतीय राज्य है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उनके द्वारा? कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन और प्रोड्यूस किया जाता है?
सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। अगर हमारा इस क्लास और प्रयास को अच्छा लगता है आप सब लोगों को ऑब्वियसली लाइक करके हमारे साथ रहना और आपका वैल्यूबल कमेंट एंड ऑफ द क्लास छोड़ना मत भूलना, ठीक है। कोशिश करेंगे इस तरह का क्लास आप लोग को डेली बेसिस में और रेगुलर बेसिस में दे पाऊँ, इसलिए हमारा प्रयास चलेगा अपकमिंग डेज में भी। तो आप सब लोग ऑब्वियसली जुड़ा रहना हमारे साथ लाइक शेयर करके। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। जो कॉर्पस का सबसे बड़ा उत्पादक, इनमें से राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य द्वारा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। कितना उत्पादन किया जाता है? जो कंट्री का जो टोटल कॉटन प्रोड्यूस उनमें से 30% सिर्फ गुजरात के द्वारा किया जाता है। उनमें से 30% सिर्फ गुजरात के द्वारा किया जाता है। जो टोटल जो हमारे देश में जो कॉटन उत्पादन होता है इनमें से 30% सिर्फ गुजरात द्वारा ही किया जाता है। गुजरात सिर्फ जो कॉटन ही उत्पादन करता है ऐसा नहीं है, गुजरात और भी मेन जो प्रोड्यूसर है और कुछ और जो प्रोडक्ट और जो मेन प्रोडक्ट गुजरात राज्यों के द्वारा किया जाता है इनमें से है टोबैको डेट्स, शुगर केन, मिल्क प्रोडक्ट जैसा एंड ग्राउंडनट जैसा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी गुजरात द्वारा किया जाता है कॉटन के साथ साथ, ठीक है। उन्हीं सेक्टर में भी गुजरात मोस्टली प्रोड्यूस किया जाता है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा किसके उत्पादन किया जाता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है जिनके द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो कहा जाता है भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। कितना % उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में? जो कर्नाटक में जो उत्पादन किया जाता है ऑन एन एवरेज द 70% ऑफ द टोटल कंट्रीज प्रोडक्शंस उत्पादन। भारत में जितना कॉटन उत्पादन होता है इनमें से 70% सिर्फ 70% कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है। एंड कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु, सबको पता है। यही थे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कोटोरा कहा जाता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जिसको कहा जाता है भारत का चावल का कोटोरा, जहां पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है? इनमें से कहां पर जिसको नाम मिला हुआ है भारत का चावल का कोटोरा? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जिसको कहा जाता है भारत का चावल का कोटरा भी कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा दूसरा भी प्लेस है जिसको मिला हुआ नाम, बट इनमें से राइट आंसर होगा, यहाँ पर से राइट आंसर होगा कृष्ण गोदावरी डेल्टा, जिसको ऐसा नाम मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सो भारत में कौन सा राज्य जिनके द्वारा सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जिसका द्वारा सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है, दैट इज ऑप्शन से उड़ीसा राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। कहा जाता है इंडिया के जो जितना बॉक्साइट उत्पादन होता है उड़ीसा में हाफ अर्थात आधा उत्पादन होता है। लगभग जो अराउंड 50% बॉक्साइट उड़ीसा में उत्पादन होता है। सिर्फ हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शंस जो उड़ीसा में उत्पादन होता है। एंड उड़ीसा की कैपिटल जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा की कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम रूप से जाना जाता है? भारत के कौन से शहर जिसको किस नाम से जाना जाता है? वित्तीय राजधानी अर्थात फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन से शहर? देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होता है। इस तरह का और भी क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप सब लोग जाके जरूर चेकआउट कीजिए, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों की अपकमिंग एग्जाम में। तो इसी प्रश्न का सटीक उत्तर होगा दैट इज मुंबई।
मुंबई, जिसको कैपिटल कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। एंड ऑल्सो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा भारतीय राज्य चाय का सब प्रमुख उत्पादक है, अर्थात टी प्रोड्यूस किया जाता है इसी राज्यों के द्वारा सबसे ज्यादा। भारत में जिस किसी राज्यों में भी टी उत्पादन होता है, इनमें से इसी राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कितना परसेंट होता है? कहा जाता है अराउंड 55%। अराउंड कहा जाता है अराउंड 55% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शंस। 55% ऑफ द कंट्रीज टोटल टी प्रोडक्शंस इसी राज्य में होता है। कौन से राज्यों में? इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है। यानी असम का कैपिटल जो हम सब लोग को पता है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। ठीक है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर 55% अराउंड 55% उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत की कौन सी राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है उनके द्वारा? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है? सो इनमें से राइट आंसर वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, जहां पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। कितना उत्पादन किया जाता है? अराउंड 75% ऑफ द कंट्री प्रोडक्शन। देश की जितना प्रोडक्शन है, इनमें से 75% सिर्फ वेस्ट बंगाल में उत्पादन होता है। तो वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा क्यों उत्पादन होता है? बिकॉज ऑफ वहाँ की जो स्टेट्स की जो फर्टाइल सोइल एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है। एंड जूट के उत्पादन के लिए जितना ज़्यादा बारिश चाहिए, रेनफॉल चाहिए, तो वो भी उस राज्य में होता है। अराउंड 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए वहाँ पर जूट के उत्पादन के लिए, जो बहुत ही आइडियल फॉर गोइंग जूट कहा जाता है, जो बहुत ही आइडियल है जूट उत्पादन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? हमने कल जो क्लास किया था वहाँ पर किया था दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, वो हमने किया था कल, जो जापान के एक शहर टोक्यो थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, इसके बाद दिल्ली। हमारी प्रीवियस क्लास में ऐसा क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी किया हुआ है, आप सब लोग जाके बहुत सारा क्लास चेक कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थे। तो इसी प्रश्नों का सटीक उत्तर क्या होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, रफली बोलो तो अराउंड 60% आबादी सिर्फ एशिया में ही है। 60% आबादी सिर्फ एशिया में है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग हियर एंड देयर। ठीक है, तो एशिया में सिर्फ है। तो ये थे आज की क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा आज के सेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस तरह का। तो हम जो हमारा जो प्रयास रहता है, हर दिन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर लेके आ पाओ विद डिस्कशन और डिटेल डिस्कशन बेस। अगर आप लोग सब लोग इस तरह का क्लास अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक एंड कमेंट करके आपका योगदान कीजिए, जो बहुत ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मोटिवेशन का काज करेगा, जो हम लोग और भी उत्साहित होंगे और मोटिवेट होगा अपकमिंग डेज में इस तरह का क्लास रेगुलर बेसिस में दे पाऊँ। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।